दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल वो चीजें भी आपको एक्साइटमेंट नहीं दे रही जिनके लिए कभी आप पागल हुआ करते थे। अब प्रमोशन मिल भी जाए, कोई अच्छी बात कर भी ले, फोन अपग्रेड भी हो जाए, जिस चीजों के लिए आप कभी पागल हुआ करते थे वो जब हो भी रही हैं, बाहर आप घूम के भी आ गए, फिर भी अंदर से एक अजीब सा खालीपन बना हुआ है, जैसे दिल कह रहा हो कि बस अब और नहीं। और अगर आप भी ये फील कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप वीक नहीं हैं, ये समय ही कुछ ऐसा है। क्योंकि इस वक्त ब्रह्मांड में एक बहुत बढ़िया गोचर हो रहा है। शनिदेव रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं, अंत का नक्षत्र है, आखिरी नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है और नए जन्म का भी नक्षत्र यही होता है। ये वो फेज है जब आपको पुरानी जिंदगी से दिलचस्पी खत्म हो रही होती है, पुराने जो विचार, जो थॉट्स, जो चाहते आपकी थी, उनसे दिलचस्पी खत्म हो रही होती है और आपका पुनर्जन्म हो रहा होता है। सच में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना जरूरी है, ये समय किस लोगों के साथ बिताना है। अपनी जॉब से बोर फील कर रहे हैं तो क्या जॉब बदल दें। फेक लोगों से डिस्टेंस बन रही है, सोशल मीडिया से थक चुके हैं, अंदर ही अंदर एक नई डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग करियर चेंज कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब चेंज कर रहे हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप को लेकर बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं और कुछ लोग पहली बार स्पिरिचुअलिटी की तरफ जेन्युइनली अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। शनि देव यहाँ पर आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। शनि असली और नकली में फर्क करवाते हैं। जो चीज आपकी सोल के साथ अलाइन नहीं है, अब उसमें दिलचस्पी खत्म हो जाएगी और वो दूर चली जाएगी, चाहे वो इंसान हो या कोई काम हो या कोई इच्छा ही क्यों ना हो। और इस वीकली हॉरोस्कोप में हम इसी की बात करने वाले हैं कि अब आपका पुनर्जन्म किस डायरेक्शन में जाने वाला है और क्योंकि इसकी शुरुआत 17 मई से होने वाली है। किस राशि को इस आने वाले 2 हफ्तों में बड़ा कार्मिक सिग्नल मिल सकता है, किसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, किस राशि को फाइनेंशियली केयरफुल अब हो जाना चाहिए और किन राशि को यूनिवर्स सीक्रेटली एक नई डायरेक्शन देने वाला है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये हफ्ता सिर्फ एक नॉर्मल हफ्ता ना हो, बल्कि आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर हो, या फिर आप किताब खत्म हो गई और एक नई किताब लिखी जा रही है। तो आइए, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो पंडित के यूट्यूब वीडियो में, जहां पर हम सीखने वाले हैं या जानने वाले हैं कि मई के आखिरी 2 हफ्ते हमारे लिए कैसे होने वाले हैं। अब इसी के साथ चलते हैं और समझते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए आने वाले 15 दिन का समय मई के और आपके हाफ ईयरली के खत्म होने के लास्ट के दिन कैसे जाने वाले हैं। मेष राशि वालों, ये जो समय है ये आपको अंदर से खालीपन तो महसूस कराएगा ही, पर एक रेस्टलेस की फीलिंग भी आपके अंदर चल रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार मेरे दिमाग में ना 75 चीजें चल रही, खूब सोच रहा हूँ मैं, ये भी वो भी, फ्यूचर के बारे में भी टेंशन ले रहे हैं, पैसे के बारे में भी सोच रहे हैं, शादी के बारे में भी सोच रहे हैं कि यार जिंदगी जा किधर रही है। वो एक क्लूलेसनेस वाली जो स्टेट होती है ना आपकी, इस ये जो अभी भी ये फील कर रहे थे आप, और ये कंटिन्यू होने वाला है 15 से 31 मई के इस टाइम पीरियड में। और ऊपर से छोटी छोटी बातें जो यूजुअली लोग आपको ऐसे मजाक में कह देते थे, आप उसको कभी ध्यान भी नहीं देते थे, अब आपको लगने लगेगा कि यार ये दिन आ गए हैं कि इसकी ये बात सुननी पड़ेगी मुझे। और आप कई बार आपके मुंह से ये निकलेगा, आपका दिमाग आपसे ये बोलेगा कि यार अभी थोड़े टाइम मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेले रहना है। ये टाइम पीरियड मेष राशि के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ काम करने का है। खासकर इन 15 दिनों में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जिम्मेदारियां भी हैं, काम भी है, चीज़ें पेंडिंग भी हो रही हैं, बैकलॉग भी लग रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही है, लेकिन एक खालीपन सा है। अब उन चीज़ों में उतना आनंद नहीं आता, उतना मज़ा नहीं आता। वो एक एम्प्टीनेस आप अपने अंदर लेकर चल रहे हैं। कौन मुझे समझेगा, मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे सच में वही चाहिए था जो मैं कर रहा हूँ, वही काम जिसको आप बहुत रुचि से करते थे, वही काम जिसको करने के लिए आपने न जाने कितने लोगों से लड़ाई करी थी और आपके ही फैसले थे, किसी ने थोपा नहीं था आपके ऊपर। अब उन्हीं कामों को करने में दिलचस्पी सी नहीं हो रही है, रुचि सी नहीं आ रही है। ये मेष राशि वालों का थीम होने वाला है। और अगर हम आपके पैसों की बात करें, धन की बात करें, तो पैसे ठीक नजर आते हैं, पैसों में कोई उतार चढ़ाव नहीं नजर आ रहा है। पैसा कमाना आपके लिए जैसा था नॉर्मल वैसा ही मोटा मोटा चलने वाला है। हाँ, आप हो सकता है कि अगर आप व्यापारी हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जो अपना खुद का कोई कार्य करता है, तो आपको इवन कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, लेकिन अब वो भी खुशी नहीं दे रहे हैं, वो उतना मज़ा नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर नहीं होते ना तो दुख ज़रूर दे देते आपको। इसलिए इस चीज़ को एक ब्लेसिंग मानकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर आपको कई सारे डाउट्स आने वाले हैं, कई सारी कन्फ्यूज़न होने वाली है, और ये किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं, आपके करियर को में भी होंगी, आपके रिलेशनशिप्स में भी होंगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं इस इंसान के साथ हूँ। और अगर करियर की बात करें तो करियर में यार अब AI आने वाला है, अब ये होने वाला है, क्या मैं रेलिवेंट रहूँगा, एक इनसिक्योरिटी आपके अंदर जगना अपने ही काम को लेकर कि यार जॉब टिकेगी या नहीं टिकेगी, ये सारी भावनाएं आपके मन में उठने वाली हैं। और आप देखेंगे कि आपके वर्क प्लेस पर ही कई सारी ऐसी एक्टिविटी हो रही हैं कि जिनको देखकर आप कह रहे हो कि यार डर लग रहा है,
घबराहट आ रही। तो मेष राशि वालों, ये डर, ये घबराहट आपका कुछ दिन और चलने वाला है। यहाँ पर आपको बस पेशेंस रखना है। मजे की बात यह है कि आप इस डर घबराहट में या फिर इस अजीब से खालीपन में जो फैसले लेंगे ना, वो फैसले आपके लिए गलत हो जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा समय जीवन में आता है जब आपको बस चुपचाप रहकर ऑब्जर्व करना चाहिए, चीजों को देखना चाहिए और वक्त का, सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। कहते हैं ना कि हथौड़ा जब गर्म हो, नहीं हथौड़ा नहीं, लोहा जब गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए। तो मेष राशि वालों, अभी लोहे को गर्म होने के लिए समय दीजिए। यानी कि अपने करियर में आपका मन ना लगे, आपको कोई आके आपके कलीग ज्ञान दें कि भाई मैं तो जा रहा हूं, तुम भी चले जाओ, इस तरह की चीज़ों में अब आपको परेशान नहीं होना है। ये सब बस थोड़ा सा सब्र करिए, सब अच्छा हो जाएगा और आपके फेवर में ही आने वाला है। और वो जो रिलैक्समेंट है, वो जो कि यार अभी सब ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन वो दूर भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ का और आपको और ख्याल रखना है, अगर आप व्यापारी हैं या फिर आप शेयर मार्केट वगैरह में डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर इम्पल्सिवनेस के चक्कर में आकर गड़बड़ी होगी। अगर आपके पार्टनरशिप व्यापार चलते हैं, बिजनेस चलते हैं, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, नहीं तो इम्पल्स में आकर आप गलत फैसले ले सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी ठीक है। जिन विद्यार्थियों का कॉन्फिडेंस पिछले टाइम पीरियड में कुछ गिर सा गया था, वो वापस से धीरे धीरे अच्छा होता हुआ, बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। आपकी मेहनत नोटिस होगी और आपको नए कार्य में, नए कामों में, नई सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आने वाला है, दिलचस्पी आने वाली है। तो धीरे धीरे ये समय 15 दिन में आपके लिए आपका जो मनोबल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक उपाय जरूर करिएगा, आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर थोड़ा समय वहां पर बिताएं और हनुमान चालीसा पढ़कर आएं। इससे आपका मन शांत होगा और हनुमान जी की कृपा से वो बल मिलेगा आपको जिसकी आपको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। थोड़ी देर अपने मन की भागदौड़ को जरूर शांत करिए। कुछ ऐसी एक्टिविटी अपने जीवन में लेकर आइए जहां पर आप मोबाइल नहीं चला रहे हैं, फोन नहीं चला रहे हैं, ज़्यादा अपने काम, घर, परिवार, पैसे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बस आप चुप हैं, शांत हैं और डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मेष राशि के सभी जातकों के लिए आने वाला 15 से 31 मई का ये समय। और हाँ, अब अगर आपको ये जानना है कि इस आने वाले 6 महीनों में मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि टफ टाइम चल रहा है, देश के लिए भी चल रहा है, लगभग सभी व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा समय ये कठिन ही है। आप अपने फैमिली में भी, अपने आसपास भी एक अजीब सा हॉलोनेस देख रहे होंगे, एक मनहूसियत सी एक भाव देख रहे होंगे। और ऐसा जीवन में उतार चढ़ाव ग्रहों के गोचर की वजह से, ट्रांजिट की वजह से होता ही रहता है। इसलिए आप अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं उसको जानकर कि आने वाले 6 महीनों में आपकी क्या फोरकास्ट है। क्योंकि देखिए, जैसे मैं आज आपको समझा रहा हूं ना कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप फैसले लें, हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप भाग दौड़कर जंग जीत ही जाएं। कुछ बार बस आपको मैदान में देखना होता है, खड़े होकर समझना होता है। ऐसे कई समय हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं, इसलिए आपको अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हो, अपनी दूसरी राशि के बारे में बात करते हैं। कैसा होने वाला है वृषभ राशि के लिए 15 से 31 मई का ये पूरा टाइम पीरियड। वृषभ राशि वालों, आने वाला ये समय आपको धीरे धीरे एक डिसिप्लिन इंसान बनाता हुआ दिखाई देता है। अचानक से अब आपका मन करने लग गया है कि यार हेल्थ पे काम करेंगे, बॉडी वॉडी बनाएंगे, थोड़ी एनर्जी मेरी थोड़ी वीक हो रही है, अपने डाइट पे कुछ काम कर लेता हूं। कई लोगों को ऐसा फील होगा कि यार अब शरीर पहले जैसा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, जिस वजह से अब आप अपनी डाइट, अपनी नींद, अपनी एक्सरसाइज, अपनी वॉकिंग स्टाइल, इवन कई सारी नई बुक्स पढ़ने की हैबिट भी आप डेवलप कर सकते हैं। कोई नया कोर्स में इनरोल करना, ज्योतिष पढ़ने की दिलचस्पी आपके मन में जगना, ये भी बहुत आम बात है आपके लिए। तो क्योंकि जो टॉरस एसेंडेंट के लोग हैं या वृषभ राशि के लोग हैं आप में से, अब उनके ट्रांसफॉर्मेशन का समय यहां से स्टार्ट होता है। अब ये जो मैंने बात कह दी है, इसे 15 दिनों के लिए नहीं, आने वाले कई महीनों के लिए भी आपके ऊपर लागू होने वाली है, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस नॉट अ इवेंट, जो कि एक दिन में हो जाएगा। एक्चुअली कंसिस्टेंसी भी लाने की आप बहुत कोशिश कर रहे हैं। पैसों के मामले में भी अगर हम इस समय को देखें तो ठीक ठाक है, अच्छा समय है, ज़्यादा कोई परेशानी फाइनेंशियली आपको नहीं दिखाई देती। इवन आप फाइनेंशियली सिक्योर होने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियली सिक्योर होने के डिजायर आपके अंदर ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या कि जो वृषभ राशि और वृषभ लगन के लोग हैं, मार्च, अप्रैल, मई इनके लिए पैसे खर्च होने वाला समय था। अगले जून में भी आप देख लीजिएगा, 18 जून तक आपके धन खर्च होने का समय था। और ये बात मैं पिछले कई हॉरोस्कोप से बोलता चला आया था। 18 जून के बाद ये समय खत्म होगा और फिर आप खर्चा कर दिया है, तो मन में अब एक कौतूहल जगेगा कि भैया जितना किया है उतना वापस भी आना चाहिए। तो अब आप नए पैसे कमाने के सोर्स, नए तरीके से अपना काम करने के तरीके आप ढूंढने लगेंगे। पैसा कैसे बढ़ाऊं, इन्वेस्टमेंट करूं, SIP करूं, गोल्ड लूं, प्रॉपर्टी लूं, ट्रेडिंग करूं, क्या करूं, प्रॉपर्टी लेके उसे रेनोवेट करूं, समथिंग ये विचार आपके मन में आएंगे। इवन कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कोई नई स्किल सीख लें, कोई नए व्यापार की तरफ आप झुक जाएं और चले जाएं और वहां से 4 पैसे नए बनाने के बारे में सोचने लग जाएं और काम करने लग जाएं उसके ऊपर। लेकिन ध्यान ये रखना है, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सोशल
मीडिया से, आपके मुंह बोले भाइयों से, इनकी किसी भी गारंटी पे विश्वास मत करिएगा। इनसे किसी तरह की मदद भी एक्सपेक्ट मत करिएगा। इवन इनसे ये भी मत एक्सपेक्ट करिएगा कि ये फोन कर आपका हालचाल पूछ लेंगे और आपके सुख दुख में कुछ कंधा अंधा दे देंगे आपको। नो, वृषभ राशि वालों, ये टाइम पीरियड अभी आपके लिए अलोन, अकेले रहने का ज्यादा है। अगर आपकी विवाह हो गया है, शादी हो गई है, तो हाँ, उसके साथ अपनी बातें जरूर शेयर करिएगा, आप अपने स्पाउस के साथ, लेकिन बाकी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। घर परिवार की जो आपकी इमीडिएट फैमिली है, इस समय एक चीज का ध्यान वहां पर भी रखना पड़ेगा। कई बार आप देखेंगे कि काम के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, भविष्य की चिंता के चक्कर में आप मेंटली इतने ऑक्यूपाई हो गए हैं कि घर वालों की जो इमोशनल नीड्स है, देखो कभी मम्मी की, घर में अगर दादाजी हैं, दादी जी हैं, छोटे भाई बहन हैं, इनकी इमोशनल नीड्स होती है। आप इनसे बात करें, इनको टाइम दें, इनका बड़े दिन से घूमने का कहीं छोटा मोटा मन कर रहा है या शॉपिंग पे जाने का मन कर रहा है, लेकिन आप इतने ऑक्यूपाई चल रहे हैं अपने दिमाग के अंदर। अगर आप घर के ब्रेड अर्नर हैं तब तो और ज़्यादा ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि अब आप इनको नाराज़ कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि एक डिटैचमेंट सा आ रहा है। अब घर परिवार वाले लोग भी बैठकर उतना जो बैठकी पहले फैमिली में चला करती थी, अब शायद वो आप लोग 4-5 लोग बैठ भी नहीं पा रहे हैं और समय भी नहीं दे पा रहे हैं। हर प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व नहीं होती है, इस चीज़ का भी एहसास आपको होगा। दैट इज़ वाई आपकी फैमिली एक्चुअली में आपसे पैसा धन शायद नहीं मांग रही, वो आपकी प्रेजेंस मांग रही है। वर्क प्लेस की अगर बात करें तो इस समय काफ़ी पावरफुल आपके वर्क प्लेस पे काफ़ी नए अब अपडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने काम को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करते हुए दिखाई देंगे। पहले जहां चीज़ें थोड़ी बिखरी हुई चल रही थी, अब आप कहेंगे कि बस नाउ इट्स अ टाइम टू सबको ठीक करना है, अब मुझे अब सब डिसिप्लिन में आना है और इस चीज़ को अब एआई के जरिए और जल्दी कर लेना है, नई स्किल सीखनी है। धीरे धीरे क्लैरिटी आपके मन में आने लगेगी। तो ये आपके करियर के लिए, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ गुड टाइम पीरियड। और पहले मैंने कहा ना, आप ज़्यादा धन बनाने के लिए दिमाग भी लगा रहे हैं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वृषभ राशि वालों आपके ऊपर नए प्रोजेक्ट आना, फॉरेन की कंपनी या विदेश की किसी चीज़ों से जुड़ जाना, आपका नई जिम्मेदारियां उठाना, और ये सारा चीज़ें हो सकती हैं इन्हीं 15 दिनों में आपके साथ। और आप इसे एक्चुअली में थोड़ा सा घबराएंगे, थोड़ा सा डरेंगे और ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और एक बात सच बताऊं आपको, तो आप लोग अपने काम को नोटिस भी करने लगेंगे, क्योंकि आप साइलेंटली मेहनत कर रहे हैं। अब आप ना शोर शराबा नहीं कर रहे हैं, और शोर शराबा से वैसे भी वृषभ राशि को थोड़ा सा परहेज ही रहता है। लेकिन अब आप देख रहे हैं वो जो एक साइलेंट हसल वाला जो मूड होता है ना, कई सारे स्पेशली जो वृषभ राशि के पुरुष हैं उनके अंदर ये देखने को मिलने वाला है। आप अगर विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय जो आपकी है वो है कि भैया बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आपके मन में है, बहुत ज़्यादा डर आपके मन में है। क्या होगा, कैसे होगा, पढ़ तो रहा हूँ, क्या काम आएगा, कभी कोई फ़ोन आ जाए, कभी कोई नोटिफिकेशन आ जाए और आपने टाइम वेस्ट कर दिया, उसके बाद इतना भयंकर गिल्ट आपके मन में कि यार मैंने किताब खोली थी लेकिन अब 4 घंटे में यारी दोस्ती करता रह गया, पबजी खेलता रह गया। इस तरह से आपका मन अब अशांति की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए कोशिश करिए कि आप सबसे पहले तो फ़ोन ऑफ करके डीएनडी लगाकर एयरप्लेन मोड ऑन कर आप सोइए, या फिर जब भी आप पढ़ने बैठें या जो भी काम आप कर रहे हैं वो करने बैठिए। फ़ोन को डीएनडी लगाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। एक छोटा सा रेमेडी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे बड़ी रेमेडी वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए जो है इस पर्टिकुलर इस टफ टाइम में, वो ये है कि आप कोशिश करिए कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर अगर आपके घर में है तो अच्छी बात है, नहीं तो घर के आसपास है तो वहाँ जाइए और सफ़ेद मिठाई और थोड़ा सा चावल या चावल की बनी हुई खीर, अगर आप इन सब में से कोई एक चीज़ आपको वहाँ पर भोग के तौर पे या चढ़ावे के तौर पे चढ़ाना चाहिए। इस समय अपने कमरे और वर्किंग स्पेस को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठकर चीज़ों को साफ़ करना, रूम साफ़ करना, बेडशीट लगाना, पिलो कवर बदलना, अपने रूम के कर्टन बदलना, ये भी हैबिट अपने मन में डालिए, क्योंकि आपको इस समय क्लैरिटी की ज़रूरत है। और ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि जो व्यक्ति सुबह होकर अपना बेड ठीक करते हैं, अपना रूम साफ करते हैं, वो ज़्यादा क्लियर होते हैं वो पूरे दिन के लिए। और जब आप रात में सोने जा रहे हैं तो एक बार इमेजिन करिए कि कल का दिन आप कैसा बिताना चाहते हैं, और इस थॉट विचार के साथ सोइएगा। याद करिए वृषभ राशि वालों, अब आप रात में क्या सोचकर सो रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, खास तौर पे इन 15 दिनों में और जून के महीने में। जिंदगी में स्टेबिलिटी अचानक नहीं आती है, रोज़ जो छोटे छोटे हम डिसीजन लेते हैं ना, वही हमारी लाइफ को बनाते हैं। तो यस, ये था वृषभ राशि के लिए कैसा जाएगा आने वाला 15 से 31 मई का ये पूरा टाइम पीरियड। और अब अगर आप जानना चाहते हैं कि पूरे 6 महीने जो 2026 के बचे हुए हैं, ये आपकी राशि, आपकी लगन और आपकी कुंडली के लिए कैसे है, तो आपको ज़रूरत है कि कुछ कस्टमाइज और जो सिर्फ आपके लिए प्रेडिक्शंस बनी हुई हैं उनको आप पढ़ लें। और ये मिलती है आपको प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली के अंदर। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपनी बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिएगा और ज़रूर पढ़िएगा। ज्योतिष का काम आपके जीवन को संवारना है, एक बार इसको मौका ज़रूर दीजिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं अपनी 3 नंबर की राशि, रंगबाज राशि, मिथुन राशि
के जातकों के बारे में। मिथुन राशि के लिए 15 से 31 मई का ये समय कैसा होने वाला है। मिथुन राशि वालों, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से एग्जॉस्ट करने वाला ये टाइम पीरियड आपके लिए आने वाला है। पिछले कुछ समय से हो सकता है कि आप भी ये फील कर रहे हो कि शरीर को आप ज्यादा पुश कर रहे हैं, दिमाग को आप ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं और आपकी बॉडी भी धीरे धीरे आपको सिग्नल दे रही है। कैसे? नींद पूरी नहीं हो पा रही है, नींद, और सोने के बाद जब आप उठ रहे हैं तब भी थका थका महसूस कर रहे हैं। अचानक से आप वीकनेस फील हो जाती है, 4 सीढ़ी चढ़कर भी हाँफने लग जाते हैं आप। बॉडी का पेन या फिर एसिडिटी होना, ज्यादा टेंशन लेना, सर भारी लगना, ऐसी कई सारी चीजें आप इन 15 दिनों में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इस तरह से चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। और मिथुन राशि वालों, सच कहूं तो आप हो सकता है कि किसी थेरेपिस्ट के पास, हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास चक्कर भी लगाने आपको पड़ सकते हैं। इसलिए इस बार आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना और मेंटल, फिजिकल और अपने सोल लेवल तक की हेल्थ को आपको ध्यान देना है। तीन ही चीजें होती, फिजिकल, मेंटल और सोल। इन तीनों के लिए आपको खाना, इन तीनों के लिए आपको फूड और इन तीनों के लिए आपको एक्सरसाइज करने के बारे में आप सोचना पड़ेगा। देखिए, कई बार हम एक बड़ा अच्छी कहावत हमने सुनी है और एक बड़ी अच्छी कहानी सुनी है कि 2 लकड़हारे थे, दोनों के पास कुल्हाड़ी थी। एक लकड़हारा क्या करता था, वो पेड़ काटता रहता था, पूरे 24 घंटे पेड़ ही काटता रहता था। दूसरा पेड़ काटने से पहले 6 घंटे अपनी जो कुल्हाड़ी है उसे रगड़ता था, उसे शार्प करता था। और एंड में जिसने पहले अपनी ट्रेनिंग करी थी, अपनी कुल्हाड़ी को शार्प किया था, वो ज्यादा आउटपुट लेकर आता है। तो अभी आपको इसी बात को समझना है, इसी कहानी से आपको इंस्पिरेशन लेनी है और अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। अदरवाइज आप ऐसा फील करने लग जाएंगे कि ना, मैं मजबूर हो गया हूं और मैं फंस गया हूं एक ट्रैप में, अपने ही दिमाग के बनाए हुए और अपने ही चॉइसेस के बनाए हुए। रियलिटी चेक आपको मिलने वाला है। कई सारी हैबिट्स, कई सारी आदतें, कई सारे पुराने डिसीजन, कई सारे लोग जो आपके साथ हैं, अब आपको वहां पे रियलिटी चेक हो जाएगा कि यार, जब तक मैं इसको कॉल करता था, जब तक मैं इसको बुलाता था, तब तक ये आता था, बात करता था, बढ़िया करता था, लेकिन अगर मैं इसको ना बुलाऊं तो इसको मेरी कुछ नहीं पड़ी हुई है। ये रियलिटी चेक मिथुन राशि वालों इस बार आपको मिलने वाला है। और अगर यहीं पर आपके धन के बारे में हम समझे तो आपको ऐसा फील होगा कि पैसा आ तो रहा है, शायद मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं उसको। अचानक से कोई खर्चा खड़ा हो जाता है सामने और हिसाब गड़बड़ा जाता है। इस समय आपको सीरियसली सेविंग्स पर और फ्यूचर प्लानिंग पर ध्यान देना पड़ सकता है। खासकर घर के बड़े हैं अगर आप, या फिर आप सिर्फ आप ही जो हैं जो घर में कमाते हैं और कोई कमाता नहीं है, तब तो ये चीज और सीरियस हो जाती है आपके लिए। पिताजी जैसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में अगर है, उससे हो सकता है हेल्प भी मांगनी पड़े, जो फाइनेंशियली आपको हेल्प दे, और एडवाइस भी इवन आपको मांगनी पड़ सकती है। और इसमें कोई हिचक करने की जरूरत नहीं है। अकेले तंग रहने से अच्छा है कि अगर कोई सच में आपको मदद कर सकता है तो मदद मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ये फेज है, ये भी गुजर जाएगा। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, ये भी गुजर जाएगा। और इस फेज में आप ज्यादा डिसिप्लिन होकर बाहर निकलोगे और ज्यादा अच्छे लोगों के साथ बाहर निकलोगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन लेकर आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ है, आपका भी नहीं होगा। एक्शंस लेने से हाँ, लोगों की लाइफ बदली है, आपकी भी बदल जाएगी। इमोशनली ये समय थोड़ा सेंसिटिव है आपके लिए। कई मिथुन राशि वाले लोगों को पुराने दोस्त, पुराने यार, पुराना प्यार, किसी पुराने इंसान की याद परेशान भी कर सकती है। इमोशनली आप किसी से बहुत अटैच भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी शादी हो गई है बट वो याद आ रही है, वो पुराने दिन, वो जो आपकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी कॉलेज में। इस तरह से आपको क्या पता, आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते उसको ढूंढ लो, आपका कोई दोस्त उसके बारे में बता दे। इस तरह से आपका मन फिर क्या होगा, नॉस्टैल्जिया में चला जाएगा। इससे होना कुछ नहीं है लाइफ में, इससे बस आपको एम्प्टीनेस फील होनी है, सैडनेस फील होनी है, क्योंकि घर में लड़ाई हो रही है और आपको लग रहा है यार वो होता तो ज्यादा अच्छा हो जाता। अब क्या है, ये सब ड्रामेबाजी है, सब राहु के प्रकोप है जो आपके ऊपर चल रहा है। जुपिटर आपकी राशि में गुजर रहे हैं, ये उसी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। और जुपिटर अब जाने वाला है, सैटर्न अब रेवती में आने वाला है, उस चीजों से भी आपके साथ ये सब हो रहा है। देखिए, हमारी कुंडली में और हमारे जीवन में भी हमारा जो एक्सप्रेशन है, जो हम दुनिया को देखेंगे या जो हमारे विचार आएंगे, ये चंद्रमा की वजह से आ रहे होते हैं, मून की वजह से आ रहे होते हैं, बट ये करवा रहे होते हैं कुंडली में बैठे सूर्य। और इस बार सूर्य का ये पूरा मोटिव है आपको कि आपको धीरे 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 करके पहले खोखला करेगा और उसके बाद आपको जीवन में एक नई सीमेंट और एक नए कंस्ट्रक्शन मटेरियल से भर देगा। आपको इंटरेस्टिंग पीरियड होने वाला। आप मुझे बताइएगा आप कैसा फील कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। हाँ, अब सब कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छी चीजें भी हैं। इस टाइम पीरियड में आप कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करोगे जिससे कि लोग बड़े इंप्रेस हो जाएंगे। मतलब इट इज लाइक कि यार, उम्मीद नहीं थी पर इसने करके दिखा दिया। इस तरह का कोई एक कार्य आप अपने व्यापार में या फिर अपने जॉब में करने वाले हैं जिससे कि आपसे लोग इंप्रेस होंगे। आप एक पावरफुल व्यक्ति या एक रिस्पेक्टेड पर्सन की तरह लोगों के सामने आएंगे। इवन कुछ नए कनेक्शन भी बनेंगे, पुराने जा रहे हैं तो कुछ नए आएंगे ही। अगर आप व्यापारी हैं तो और फंडिंग, इन्वेस्टर, इन सब के बारे में सोच रहे थे तो वहां पर भी आपको एक अच्छा लिंक मिल सकता है जो कि आपको फ्यूचर ग्रोथ में आपको फायदा कर सकता है। ऑनेस्टली बोलूं तो मिथुन राशि वालों, जब आप फोकस्ड होते हो ना, तब आपके आइडियाज बहुत डेंजरस लेवल के पावरफुल हो जाते हैं। जब आप किसी के दबाव में आकर या मजबूरी जो इस समय आप फील कर रहे हैं उसमें काम कर रहे होते हैं ना, तो आप बिल्कुल जनरल लेवल पे जेनरिक काम करते हैं जिससे
जिससे कि ज़्यादा ना आप खुश होते हैं, ना जिसको काम करके दिया वो खुश होता है। विद्यार्थियों के लिए भी, अगर आप इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिकल या किसी टेक्निकल फील्ड में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं तो इस समय थोड़ा प्रेशर फील कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन ये रहने वाली है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा नहीं लेना है। ये बार बार ये थॉट आपको तंग करेंगे। कई बार ओवर थिंकिंग की वजह से सिंपल सी चीजें भी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं। और हाँ, विद्यार्थी है अगर आप मिथुन राशि के, तो कंपैरिजन आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा पेन बनेगा कि यार वो देखो, उसको देखो, ये देखो। मैं कंपैरिजन, एक दूसरे से कंपेयर जब आप कर रहे हैं अपने आसपास के लोग जो हैं, जो आपके पीयर्स हैं, उनके साथ, ये आपको पैनिक भी कर सकता है। उपाय के तौर पे कोशिश करिए कि बुधवार के दिन जब भी जीवन में ना कुछ नया शुरू ना हो रहा हो, जीवन में आप कहीं अटक गए हो, जीवन में आपके विघ्न ही विघ्न है, तो आपको विघ्नहर्ता को याद करना पड़ेगा। जब आप गणेश जी को याद करते हो तो आपके जीवन के विघ्न कटते हैं और आप नई चीजों को पूरे जोश के साथ और एक ऑस्पिशियस ब्लेसिंग के साथ शुरू कर सकते हो। तो जरूर जाइए बुधवार के दिन गणपति के मंदिर में, गणपति को दुर्वा अर्पित करिए और गणेश अथर्वशीष का अगर पाठ कर पाए तो क्या ही बात है। नहीं तो सिंपल आप अपने घर के अंदर भी बुधवार को गणेश चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और अपने दिल की जो बातें हैं, अपने मन की जो बातें हैं, गणपति के सामने पूरे दिल से उनको बताइए। वो सुनेंगे भी और सॉल्व भी करेंगे। अपने नर्वस सिस्टम जो कि रेस्ट मांग रहा है उसका ध्यान दीजिएगा, बाकी चीजें आप संभाल लेंगे। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए आने वाले 15 से 31 मई का समय। अब हाँ, अगर आपको जानना है कि जून से लेकर दिसंबर 2026 में क्या होने वाला है मेरे साथ और ज्यादा डिटेल में, क्योंकि यूट्यूब पे उतना डिटेल में आपकी कुंडली तो मुझे पता नहीं है, बताया नहीं जा सकता, मैं क्या कोई नहीं बता सकता, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली वहां पर आपकी मिलेगी। अपनी बर्थ डिटेल्स डालिए और उसे पढ़िए और पढ़ने के बाद उस पर एक्ट करिए। देखिए, पता होना तो चलो ठीक है, आपको नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक्शन करने से एक्चुअली में चीजें बदलती हैं। तो ये था मिथुन राशि के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 4 नंबर की राशि कर्क राशि वाले जातकों के लिए 15 से 31 मई का ये समय कैसा है। कर्क राशि वालों, ये समय थोड़ा इमोशनली और फिजिकली दोनों तरफ से ड्रेनिंग महसूस हो सकता है। शरीर इस समय बार बार अटेंशन मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी अचानक से थकान, कभी बॉडी पेन, कभी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी बिना वजह की कमजोरी भी फील हो सकती है आपको। इस तरह से चीजें आपको परेशान कर रही हैं और सबसे बड़ी बात, इस समय आपका मन भी जल्दी परेशान हो रहा है। छोटी सी हेल्थ इशू हो जाए तो आप रोने लग जा रहे हैं, अंदर से घबराने लग जा रहे हैं, गूगल पे सिम्टम सर्च कर रहे हैं और वहां पे इतनी बड़ी बीमारी लग जा रही है कि डर लग जा रहा है आपको। घर वाले भी इस समय आपकी टेंशन महसूस कर रहे हैं, उनको पता है। आप देखिएगा, आपकी मम्मी, बड़ी बहन अगर घर में है, बड़े भाई हैं, ठीक है क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ, इस तरह के स्टेटमेंट वो बोलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और हाँ, आपको भी अपने घर वाले या कोई भी व्यक्ति जो आपसे बहुत क्लोज है और बुद्धिमान है, देखिए क्लोज कई बार हो जाते हैं पर किसी काम के नहीं होते वो दोस्त, लेकिन कोई बुद्धिमान है, आपके क्लोज भी है, तो थोड़ा समय निकालिए और अपने पूरी बातें उनसे कह दीजिए। कई बार ना जब हम अपनी बातें कह रहे होते ना, खुद से तो हमने बातें करना छोड़ ही दिया है। इस सोशल मीडिया की और इस टेक्नोलॉजी के एरा में हम बस भाग रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग बस सुबह से लेकर रात तक कहीं व्यस्त रहे, बिजी रहे, इसलिए हमने खुद से बात करना तो छोड़ दिया है। किसी और से ज़रूर बात कर लीजिए, ताकि आप क्या कर रहे थे पिछले समय में, कहाँ उलझे हुए हैं, मेंटली आप कहाँ कूप आई हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपको खुद ही मिल जाएंगे। कभी भी कोई किसी दूसरे की राय से ज़्यादा नहीं कुछ कर पाता है। दूसरे की राय जब उससे कोइंसाइड कर जाती है जो एक्चुअली में आप चाह रहे होते हैं ना, बस तब काम बनता है लोगों का। ज्ञान देने वाले बहुत हैं, सिखाने वाले भी बहुत हैं, क्या सबने सीख लिया क्या? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कितना ज्ञान दे दिया, हम सब के पास भी वो ज्ञान मौजूद है, हमने सीख लिया क्या? नहीं सीखा ना। इसलिए आपका गुरु आप ही बनिए। यही कर्क राशि के बारे में बात हो रही है। और अब अगले महीने जून में जुपिटर आपकी ही राशि में आकर गोचर करेगा, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए और ज़्यादा पढ़ने, समझने, सीखने और अपनी जो नॉलेज है उसे विजडम में एक्सपेंड करने का समय आने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहेंगे अपने हेल्थ के मामले में, और हाँ, पैसों के मामले में भी, इन्वेस्टमेंट के मामले में भी आपको केयरफुल इस समय रहना पड़ेगा। जुपिटर को ना, जो कि आने वाला है अगले महीने, और शनि जो रेवती नक्षत्र में जा ही चुके हैं जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, शॉर्टकट्स नहीं पसंद है इन ग्रहों को। प्रॉफिट आपको चाहिए, आपको मिलेगा भी, पर आंख बंद कर कुछ भी कर दिया, तुक्का मार दिया नहीं। जल्दबाजी में अगर कुछ आपने इलीगल या रिस्की एक्टिविटी करी, पेपर में रिसर्च नहीं करी, इन्वेस्टमेंट कुछ भी कर दिया, ये चीज़ें आपको टेंशन दे सकती है। लेकिन जिन लोगों का पार्टनरशिप बिजनेस है, उनके लिए ये समय अच्छा प्रॉफिट लेकर आ सकता है। कोई पुराना अटका हुआ आपका पैसा था, धन था, रिफंड था जो आने वाला था, कोई उधार लेकर भाग गया था, वो भी आप देखिएगा कि पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत आपको वहां से मिलने वाला है। इवन अटके काम हुए थे, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आपका कोई काम अटका था, बॉस की वजह से, मैनेजर की वजह से कोई काम अटका था, घर वाले की वजह से कोई काम अटका हुआ था, अब आप देख रहे हैं उसे, वो भी धीरे धीरे बन रहे हैं। घर परिवार का माहौल इस समय काफी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। एक तरफ आप खुद थोड़े से इमोशनली
लो फील कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ घर में हंसी मजाक, फैमिली मूवमेंट्स या कोई अचानक से अच्छी खबर का माहौल भी बना हुआ है जो कि आपको पूरी तरह से डिप्रेस या स्ट्रेस भी नहीं होने दे रहा है। किसी दूर के रिश्तेदार का अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाना, मेहमान घर में आ जाना, पुराना कोई जैसे बुआ का लड़का, कजिन, ब्रदर के साथ आपके हंसी मजाक या वीडियो कॉन्फ्रेंस में, वीडियो कॉल पे अच्छी बातें करना, वो एक थेरेपी की तरह आपके लिए काम करेगा। कई सारी कर्क राशि की महिलाएं सरप्राइजिंगली इस बार बहुत ज़्यादा हीलिंग मोडेलिटी की तरफ अट्रैक्ट होंगी, टैरो रीडिंग की तरफ अट्रैक्ट होंगी, या फिर मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, इस तरह के कोर्स करने की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकती है, ज्योतिष की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकती है। लेकिन शायद आप इस चीज़ को अपनी दिलचस्पी के लिए सीख रहे हो, बट ये आपकी थेरेपी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप अगर प्रोफेशनली इन हीलिंग प्रोफेशन में किसी भी तरह से हैं तो ये टाइम पीरियड आपको अच्छे क्लाइंट दिलाने वाला है, क्योंकि सब परेशान हैं, और परेशान हैं तो आप ही के पास तो आएंगे सोल्यूशन लेने के लिए। काम में फोकस आपका बढ़ रहा है, डायरेक्शन भी आपको मिल रही है, लेकिन फिर भी आप इमोशनली थोड़ा सा फील या लो फील कर सकते हैं। कई बार उसका रीज़न भी शायद नहीं समझ में आएगा। अगर आप बहुत टाइम से प्रमोशन, रिकॉग्निशन या किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे तो वहाँ पर पॉजिटिव संकेत तो मिल रहे हैं, यानी कि अगर आप 30% इंक्रीमेंट सोच रहे थे तो शायद 15 या 12 ही मिले, बट मिल रहा है 12-15 भी, इट्स अ गुड इंक्रीमेंट। विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी रिवॉर्डिंग है, खासकर जिन स्टूडेंट्स ने ऑनेस्टली मेहनत करी थी उनके टीचर्स भी अब उन्हें नोटिस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अप्रिशिएशन या फिर ऐसा मौका भी मिल सकता है जिससे कि कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। बस ईगो मत बढ़ने देना, टीचर्स से अच्छे रिलेशन बनाकर जरूर रखिएगा। इस टाइम में आपको टीचर्स की बहुत ज़रूरी है। एक गुरु यानी कि जो जुपिटर हैं, जो सबके टीचर हैं, वो तो आ ही रहे हैं आपकी राशि में अगले महीने से, लेकिन उसका इफेक्ट, बड़ा ग्रह है ना, तो उसका इफेक्ट आपको पहले से ही, यानी कि अभी जब आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, समझ में आने लग जाएगा कि आप अपने खुद के गुरु बनेंगे, अपनी खुद की नॉलेज को विजडम में बदलने जाएंगे। इस टाइम पीरियड में आपको आदि गुरु महादेव के मंदिर जरूर जाना चाहिए, और हो सके तो शिवलिंग पर आप गंगा जल से अभिषेक करें, नहीं तो कोई शुद्ध जल से भी अभिषेक आप कर सकते हैं। और भगवान शिव को लाल रंग के फूल अगर आप चढ़ाएं तो वो भी बहुत अच्छा है। नदी के पास बैठकर, कोई ऐसा मंदिर है जिसके आसपास नदी बह रही है, वहाँ पे स्नान करना, ये भी आपके मन को धीरे धीरे शांत करेगा। स्विमिंग करना अगर पॉसिबल है तो वो भी आपके लिए एक अच्छी रेमेडी इस टाइम पीरियड में काम करेगी। बाकी कर्क राशि वालों, ये समय आपको एक बात सिखाएगा, हर समय स्ट्रांग बने रहना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी खुद का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। और इसी के साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले आधे साल में जो बचा हुआ है अभी 2026 का, देखिए देखते देखते कितना जल्दी ये समय निकल गया। जून से लेकर दिसंबर 2026 में आपके साथ क्या होने वाला है, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, देखिए जिंदगी हम सब की अलग है, कर्क राशि बहुत सारे लोगों की है, बट आपकी कुंडली बहुत यूनिक है। उसके लिए डिटेल आपको आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक कर दीजिए और आ जाइए, पढ़िए, और पढ़ने के बाद उस पर एक्शन लीजिए। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं दहाड़ने वाली राशि सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि वालों, कैसा जाने वाला है 15 से 31 मई का ये पूरा टाइम पीरियड। सिंह राशि वालों, ये समय आपको एक बात बार बार याद दिलाने वाला है, जिंदगी सिर्फ काम करने का नाम नहीं है। आपके पहले भी काम था, आपके रहते हुए भी काम है, और आपके जाने के बाद भी काम होगा। और काम ना तब पूरा हुआ था, ना अब पूरा हुआ है, ना आगे पूरा होगा। ये चीज़ आपको एहसास होगा इस टाइम पीरियड में। पिछले कुछ समय से आप बहुत भाग रहे हैं, बहुत दौड़ रहे हैं, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं, फिर भी खुद को प्रूव करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब बॉडी और माइंड दोनों ही आपको धीरे धीरे सिग्नल दे रहे हैं कि यार शायद ये जीवन का यही मकसद नहीं है। अच्छी बात तो ये है कि अगर आप इस समय थोड़ा सा भी डिसिप्लिन ले आए, जैसे कि नींद ही ठीक कर लो आप अपनी, या फूड हैबिट ही ठीक कर लो आप अपनी, या फिर कुछ नहीं तो एक सिंपल सा एक्सरसाइज का रूटीन ही डाल लो आप अपनी लाइफ में। अगर ऑलरेडी है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो डाल लीजिए, यह आपकी हेल्थ इंप्रूव करेगा। देखिए कई बार हमको लगता है, मैं कई लोगों से ऐसे मिला हूँ, कंसल्टेशन होती है तो लोग आते हैं क्लाइंट, वो बोलते हैं कि मुझे देख के लग रहा होता है इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, इनके चार्ट में भी इनकी हेल्थ चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन फाइनेंस की वजह से या फिर जिम्मेदारियों की वजह से अभी उनकी प्रायोरिटी उस तरफ है, इसलिए वो हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो कि हम इंडियन सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं उसको, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, जब हेल्थ अपना एंड में आकर अपना रूप दिखाती है, तब आपकी सारी प्रायोरिटीज़ एक दिन में ख़त्म हो जाती हैं। सोचिए, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो कुछ याद आता है क्या? नहीं याद आता ना। बट इसका ये मतलब नहीं सिंह राशि वाले हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले, बस मैं आपको समझा रहा था। बीच में यानी कि 16 से लेकर 22 मई के बीच में आप इवन ये भी देख सकते हैं कि कुछ प्रेशर आपके काम की वजह से और बढ़ गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कॉल्स, डेडलाइंस या लोगों की एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर और बढ़ गई हैं। फ़र्क बस इतना है कि इस बार आप ना पैनिक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको एहसास क्या हो गया है,
काम तो चलता ही रहता है, ये तो होता ही रहता है, मेरी ज़िंदगी को मैं कब एंजॉय करूँगा, कब जीऊँगा। अब आप इस थॉट प्रोसेस में आ चुके हैं, इसलिए अब आप बहुत पैनिक नहीं कर रहे हैं। अंदर से भले थोड़ा सा स्ट्रेस तो आएगा आपको, लेकिन बाहर से अब आप खुद को संभालते हुए दिखाई देते हैं। और ऑनेस्टली सिंह राशि वालों, ये आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है और सबसे बड़ी ताकत भी है। इस समय आप टूट कर भी नहीं टूटेंगे, दुनिया आपको परेशान कर कर भी नहीं परेशान कर पाएगी, ध्यान भटका कर भी नहीं कर पाएगी। और इवन अगर कर भी रही है ना, तो वो कोई समझेगा नहीं, तो आप क्योंकि दिखा नहीं रहे हो। आपको आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई सामान जैसे कि मोबाइल है, लैपटॉप है, वो ख़राब होने वाला है और उसमें भी थोड़ा सा इरिटेशन होगा, थोड़ा पैसा भी खर्च हो सकता है। खर्चा इस समय आपका सिर्फ इसी में नहीं, कई और चीज़ों में भी होगा, जैसे कि कुछ नया सीखने में, कोई कोर्स लेने में, या फिर आप अब कोई सब्सक्रिप्शन अपना 2-4 बढ़ाने नेटफ्लिक्स का, या कोई AI का सब्सक्रिप्शन आप परचेज़ कर लें, और वहाँ पर भी आपका खर्चा थोड़ा सा, जो पहले नहीं होता था, अब होने की संभावना बनी हुई है। कई बार आप छोटी छोटी चीज़ों को निगलेक्ट करेंगे खर्चे में ही, जब बाद में महीना खत्म होगा ना, तो आपको लगेगा यार इतना बड़ा खर्चा तो कहीं किया नहीं था, पर ये पैसे चले कहाँ गए। वो छोटी छोटी चीज़ें ही अकुमुलेट होकर बड़ी हो जाएंगी। अगर आप फैमिली से दूर रहते हैं तो ये टाइम पीरियड अपने परिवार के साथ जाने का, उनसे बात करने का है। मेंटल पीस आपको वहाँ पे महसूस होगा। नहीं जा सकते हैं तो एटलीस्ट बात ज़रूर करिए उनसे, और ज़्यादा बातें करिए। ऑनेस्टली पिछले कुछ समय से घर के कुछ माहौल या कुछ लोगों की बातों की वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब थे। दूरी कई बार क्लैरिटी भी देती है, और यही चीज़ अब आपको समझ में आने लगेगी। इस समय आपकी वाणी यानी बोलने का तरीका आपका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। लोग आपकी बातों से इंप्रेस होंगे। जहां लोग लड़ रहे होंगे, आप उसी सिचुएशन में प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए या चीज़ों को संभालते हुए दिख रहे होंगे। कई लोग आपको एडवाइस लेने भी आ सकते हैं, भैया ज्ञान दे दो थोड़ा सा मेरा। देखिए सिंह राशि शेर है ना, सरल में कई लोग आते रहते हैं, लेकिन ध्यान बस ये रखना है कि आपको पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। दूसरे की लड़ाइयाँ अब नहीं लड़नी है, एटलीस्ट कुछ टाइम पीरियड तक तो नहीं लड़नी है। आप अपनी लड़ाइयों में तो पहले जीत जाओ। वर्क प्लेस पर शुरुआत में कोई काम अटक सकता है, या आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समय सीनियर्स या कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति आपकी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। बस अपनी परेशानी छुपाने की गलती मत करिएगा। कई सिंह राशि वालों की एक आदत होती है, उनको मदद भी चाहिए होती है, उन्हें किसी से इमोशनल बात भी करनी होती है, पर वो बोलते नहीं है, वो कुछ कहते नहीं है। इस बार बोल दीजिएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस समय आपके लिए थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि आपका फोकस आसानी से भटक रहा है। आप 10 मिनट भी एक जगह नहीं बैठ पा रहे हैं। आपका ध्यान फोन की तरफ, म्यूजिक की तरफ, डे ड्रीमिंग की तरफ चला जा रहा है, और इससे समय निकल रहा है। और बाद में कुछ नहीं, आप ही गिल्ट में आ रहे हैं कि यार मुझे ना और सीरियसली लेना चाहिए चीज़ों को, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, खराब हो गया हूँ, कंसिस्टेंसी कब मेंटेन कर पाऊंगा, पुरानी मेहनत का भी अब नुकसान हो रहा है, पहले जो मैंने किया था वो भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए ये टाइम पीरियड आपको काफ़ी ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरफ ले जा सकता है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने दिन की प्लानिंग दिन में शुरू होने से पहले, एक दिन पहले ही कर अपने दिन को जीना शुरू करें। उपाय के तौर पर रविवार के दिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाना आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है, और उस जल चढ़ाते समय उसमें थोड़ा सा अक्षत या चावल जरूर डाल दीजिएगा। और ओम श्रीम सूर्याय नमः, आप किसी भी देश में रह रहे हो, सुबह 6 से 8 बजे ईस्ट की तरफ डायरेक्शन की तरफ फेस कर आप ये कार्य कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा सिंह राशि के सभी जातकों का 15 से 31 मई का ये पूरा टाइम पीरियड। अगर आप जानना चाहते हैं कि नए साल, अब तो आधा निकल गया ना, जून से लेकर दिसंबर तक 2026 में आपकी राशि के साथ क्या होगा, सिर्फ राशि नहीं, आपकी कुंडली में शनि भी है, राहु भी है, केतु भी है, इनके ट्रांजिट भी हैं, नक्षत्र भी हैं, उन सबको ध्यान में रखकर आपके लिए क्या एडवाइस है जो इस समय सबसे ज़्यादा काम कर सकती है, आपको अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, क्लिक करके अपनी बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिएगा, और बस उन चीज़ों पे जो डायरेक्शन आपको अपनी कुंडली में मिलेगी उन पे एक्ट करिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं 6 नंबर की राशि, एनालिसिस की राशि, डिटेल ओरिएंटेड राशि, कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि वालों, कैसा जाएगा 15 से 31 मई का ये पूरा टाइम पीरियड। कन्या राशि वालों, ये समय आपको धीरे धीरे वापस में कंट्रोल में लाता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ समय में जो चीज़ें बिखरी हुई लग रही थी, चाहे आपकी हेल्थ हो, रूटीन हो या माइंड हो, अब उनमें थोड़ा बैलेंस वापस आता हुआ दिखाई देगा। और ऑनेस्टली कन्या राशि वालों, जब आपका रूटीन सही होता है ना, तब आपकी आधी जिंदगी अपने आप ही सही हो जाती है। और बताइएगा ये बात सच है या नहीं कमेंट सेक्शन में। इस समय आपका मन भी अपनी बॉडी और अपनी हेल्थ, अपने घर वालों के लिए बहुत कॉन्शियस लेवल पे काम करे, यानी कि आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम है, ये इसका सोल्यूशन है, ये नहीं किया तो इतने दिनों में ये हो जाएगा, और ये किया तो इतने दिनों में ये भी हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने छोटे भाई बहन, अपने घर वालों के लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा इस तरह से एक्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कई लोग जिम, योगा, वॉकिंग, डाइट कंट्रोल या फिर हेल्दी हैबिट्स को सीरियसली लेना शुरू कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप
आपके ऊपर उसका असर ना बड़ी जल्दी दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने योगा या मेडिटेशन स्टार्ट करा ना, 2-3 दिन में ही आपको लगेगा यार थोड़ा बेहतर फील हो रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा हुआ मैंने ये नई हैबिट अपना ली। पैसों के मामले में किस्मत आपका साथ देती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच है, एक छोटी सी वार्निंग है। इस समय एक्साइटमेंट में आकर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, खासकर अगर कोई स्कीम बहुत ज़्यादा ईजी प्रॉफिट दिखा रही है कि यार यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लो, ये प्रॉपर्टी बढ़ने वाली है। थोड़ी रिसर्च करिएगा फिर फैसला लीजिएगा, क्योंकि कन्या राशि वालों आपकी प्रॉब्लम ये है कि कई बार आप अपने सामने वाले की बातों को एनालिसिस तो बहुत करते हो, लेकिन अपने एक्साइटमेंट को एनालिसिस नहीं करते हो। बाद में फिर खुद ही सोचते हो कि यार मुझे पहले ही डाउट था। इसलिए प्रैक्टिकल रहिए। घर परिवार का माहौल इस समय काफ़ी बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी समय बाद आपको ऐसा फील हो रहा है कि चलो थोड़ा अच्छा टाइम आ रहा है। फैमिली वाले आपके साथ घूमने फिरने का प्लान भी बना सकते हैं। कई अच्छे लोगों के साथ जो क्लोज हैं आपके, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए भी आप दिख रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपका मूड काफ़ी इंप्रूव करेंगी। कई लोग गिफ्ट्स एक्सचेंज भी कर सकते हैं। और ऑनेस्टली कन्या राशि वालों, आप बाहर से जितने प्रैक्टिकल दिखते हो, अंदर से उतने ही इमोशनल होते हो, बस एक्सप्रेस कम कर रहे हो। वर्क प्लेस को अगर देखा जाए तो कई सारी चीज़ें थोड़ी सी तंग करेंगी, जैसे कि ओवर थिंकिंग करना। आपको बार बार ऐसा फील हो सकता है कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये जनरली सपोर्ट करते भी हैं, इनकी बातों पर विश्वास करूँ भी क्या यार, क्या करूं, कुछ नहीं करूं। आप लोगों से प्रॉमिस मांगते हुए भी दिखाई दे सकते हो कि पक्का प्रॉमिस ना, तुम गड़बड़ नहीं करोगे ना। इस तरह के अपने वर्क प्लेस पे आप कई लोगों से प्रॉमिस मांगते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि एक थोड़ी सी एक ट्रस्ट डेफिसिट है। लोगों ने जो कहा था और जो किया पास्ट लाइफ में, और अब आगे भी आपके लिए अब उन पर विश्वास करना थोड़ा कठिन हो गया है। मेंटली आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस करते हुए भी नज़र आ सकते हो। आपका कॉम्पिटिटर कोई वैसे है नहीं। कई लोग जनरली आपकी मदद करने भी आएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एनालिसिस मत करिएगा, बहुत ओवर थिंकिंग भी मत करिएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जून के एंड तक आपको इन सब चीज़ों पे हंसी आने वाली है, जिन पे आप अभी अपना दिमाग खराब कर रहे हो। आपको ध्यान बस देना है अपनी परफॉर्मेंस पे, आप कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हो अपने काम के अंदर। अननेसेसरी कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी के चक्कर में आपकी ग्रोथ स्लो हो सकती है, इसलिए उसको ध्यान नहीं दीजिए। इसलिए इस समय दूसरों को देखने से ज़्यादा खुद के काम पर फोकस रखिए। विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। टीचर्स और पेरेंट्स दोनों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स को एक चीज़ समझनी होगी, डाउट पूछने में शर्म मत कीजिए। कई स्टूडेंट अंदर ही अंदर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन पूछते नहीं हैं, और वही कंफ्यूजन बाद में प्रेशर बन जाती है। इस समय गाइडेंस लेने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करना है। उपाय के तौर पे कन्या राशि वाले, बुधवार के दिन गौ माता या किसी गौशाला में आप जाएं, हरी घास या फिर जो चारा गौ माता खाती हो वो अपने हाथ से उनको खिलाएं। यह आपके लिए एक बेहतर उपाय की तरह काम करेगा। अपने काम के लिए और अपनी स्टडी के लिए भले 4 घंटे अलग से निकालिए, पर वो फोकस्ड 4 घंटे निकालिए और उस पर काम करिए। कन्या राशि वालों का माइंड आसपास की एनर्जी से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है। बाकी कन्या राशि वालों, ये समय आपको ये बात सिखाएगा, ज़िंदगी में क्लैरिटी बाहर से नहीं आती है। जब अंदर से क्योस शांत होने लगता है, तब रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं, और इस चीज़ का एहसास ये 15 दिन आपको करवाएंगे। तो ये था दोस्तों कन्या राशि के लिए कैसा है 15 से 31 मई का ये पूरा टाइम पीरियड। और अब अगर आपको जानना है, ये जो नया साल आधा खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी आधा बचा हुआ है, कई सारे रेजोल्यूशन आपने लिए होंगे नए साल में, ये होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, कितने कर पाए ज़रूर अपने आप से पूछिएगा। लेकिन अभी भी ये 6 महीने आपके साथ हैं। कहीं दिसंबर 2026 में आप ये ना कह रहे हो, ये ना पूछ रहे हो कि यार इस साल में ना ये कर दिया होता तो ज़्यादा मज़ा आ रहा होता। अब इसके लिए आपको और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, कुछ ज्योतिष के उपायों की मदद भी चाहिए। वो सब कुछ आपके प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली में आपको मिलता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, क्लिक करके अपनी बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिए और उसको पढ़कर उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये था दोस्तों कन्या राशि के बारे में। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बैलेंस की राशि, संतुलन की राशि, तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि वालों, आने वाला ये समय शुरुआत में थोड़ा मेंटली और फिजिकली हैवी फील हो सकता है। खासकर जो ये 15 से लेकर 21 मई का समय है, इस टाइम पीरियड में बॉडी वाइज भी थोड़ा सा थकान हो सकती है, लेजीनेस भी आप फील कर सकते हैं। कुछ आपकी हेल्थ भी शायद ख़राब हो, फीवर आ जाए या फिर सर्दी खांसी जुकाम, लेजीनेस, मूड ऑफ होना, इस तरह की चीज़ों की वजह से ये टाइम थोड़ा स्लो धीरे धीरे जाएगा आपके लिए। ऑनेस्टली तुला राशि वालों, आपकी एक आदत है, बाहर से आप स्माइल करेंगे, बाहर से दुनिया को लग रहा है इनके जीवन में तो हमेशा सब कुछ मस्त ही चल रहा है, बढ़िया ही चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आप ना कई सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं।
जैसे आपकी अर्ज क्या है, आपका आपका पर्पस क्या, थोड़ा सा धूमिल हो गया है कि लाइफ में करना क्या है। इवन हेल्थ को लेकर भी आप कई चीज़ों को, बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर करते हुए देख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी दिखाई देने लगेगी। अगर आपने शुरुआत में थोड़ा डिसिप्लिन रखा, जैसे स्लीप है, पानी है, फूड है और स्ट्रेस कंट्रोल है, तो बॉडी जल्दी रिकवर करती हुई दिखाई देगी। पैसों के मामले में ये समय काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। किसी पुराने इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, पॉलिसी, फैमिली एसेट या फिर पैतृक चीज से फायदा मिलने के योग बन रहे हैं। कई तुला राशि वालों को ऐसा फील होगा कि चलो किसी पुरानी चीज़ का फायदा आखिरकार अब मिल ही गया। कोई प्रॉपर्टी ली थी आपने, कोई शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करी थी आपने, कोई पुराने दोस्त की कभी मदद करी थी आपने, किसी को पैसा उधार दिया था आपने, वो सारी चीज़ें अब आपको आके लगेगा कि यार उस समय मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन उसका रिजल्ट जो अब मिल रहा है ठीक ही है, अच्छा ही है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अब आपका माइंड फ्यूचर सिक्योरिटी की तरफ ज़्यादा जाएगा, यानी पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, ग्रो करने के लिए भी ज़रूरी होता है। और आप सोचेंगे कि यार मैं ऐसा क्या कार्य करूं कि इतना धन मेरे पास हो जाए ताकि मेरे जीवन में पैसे की चिंता दोबारा ना करनी पड़े। और स्पेशली अगर आप 24 से 34 साल की एज गैप में हैं तो ये विचार आपके मन में काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं। अगर कहीं शादी की बात चल रही थी, रिश्ता फिक्स हुआ था या किसी सीरियस कमिटमेंट में थे आप, तो बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, डिले या टेंशन आ सकती है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होगी? ओवरथिंकिंग। आप बार बार वही बातें सोचेंगे, सिनारियोज बनाएंगे, खुद को मेंटली एग्जॉस्ट भी करेंगे। परिवार में भी इस वजह से थोड़ा सा तनाव वाला माहौल बन सकता है, इसलिए इस समय इमोशनल डिसीजन जल्दी से मत लीजिएगा। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो सरप्राइजिंगली ये समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए। पहले जहां ईगो क्लैशेस, अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज होते थे, अब धीरे धीरे बॉन्डिंग इंप्रूव हो रही है। और जब सही लोग एक डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं ना, तो ग्रोथ आने से कोई नहीं रोक पाता। कई लोगों को प्रॉफिट और एक्सपेंशन दोनों देखने को मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पर भी इस समय डिप्लोमेसी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है, क्योंकि तुला राशि वालों आप नेचुरली लोगों को हैंडल करना जानते हैं। बस इस समय लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद मेंटली ड्रेन मत हो जाइएगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा सा बोरिंग फील हो सकता है। पढ़ने बैठोगे लेकिन मन जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। कई स्टूडेंट को ऐसा फील होगा कि बस थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, और ऑनेस्टली कभी कभी छोटा सा ब्रेक माइंड को रिसेट कर भी देता है। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा घूमना, थोड़ा सा वॉकिंग करना, थोड़ा नेचर के साथ इन्वॉल्व होना, वहाँ बैठना, अपने इन्वायरमेंट को देखना, इवन अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने की अपने फ़ायदे के लिए थोड़ी कोशिश करना, अपना फोकस वापस से लेकर आना, मजबूत करना अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करना, ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आपके साथ होने वाली हैं। मेंटल तौर पे ये सब आप फील कर सकते हैं। उपाय के तौर पे कोशिश करिएगा कि इस बार हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाइए और एक चौमुखी दिया सरसों के तेल में हनुमान जी के चरणों में ज़रूर चढ़ाइएगा और उनकी ब्लेसिंग लेकर आप घर आइएगा। ये चीज़ आपके बैलेंस, आप खुद बैलेंस करते हैं ना, हनुमान जी भी बहुत अच्छे बैलेंसर हैं, बहुत ताकतवर हैं हनुमान जी, और वो आपको ब्लेस करेंगे और ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस बना रहे, ताकि आप सहज रहें, आप अच्छे से काम कर पाएं। खुद के साथ अननेसेसरी आर्गुमेंट में तुला राशि वालों अभी मत फंसिएगा, क्योंकि इस समय आपको थोड़ा सा मेंटल पीस चाहिए। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा तुला राशि के लिए आने वाला 15 से 31 मई का ये पूरा टाइम पीरियड। और हाँ तुला राशि वालों, अब अगर आपको जानना है कि मेरा आधा साल जो बचा हुआ है जून से लेकर दिसंबर 2026 में ये कैसा होने वाला है, क्या अप्स एंड क्या डाउन है और कहाँ पर मुझे हेल्थ वाइज कोई इशू हो सकता है या अपॉर्चुनिटी कोई मिल सकती है, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल कुंडली ही बता सकती है, जिसके बारे में आपको डिटेल में लिखा हुआ मिलता है प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली के अंदर। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, क्लिक करिए, बर्थ डिटेल्स फिल करिए और उसको पढ़िए 1-2 बार, और पढ़ने के बाद एक बार एक्शन लेके दे, एक बार अपनी कुंडली के साथ काम करके देखिए कितना मजा आता है आपको। तो ये था तुला राशि के लिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं अपनी रहस्य की राशि वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, आने वाला ये समय आपको थोड़ा सा रुक कर खुद को संभालने के लिए मजबूर कर सकता है। पिछले कुछ समय में आपने मेंटली खुद को बहुत ज़्यादा पुश किया है। बाहर से भले स्ट्रांग दिख रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर दिमाग लगातार चलता रहा है। किसी बात की टेंशन, फ्यूचर की चिंता, घर का स्ट्रेस या लोगों की एक्सपेक्टेशन, इन सब ने आपको मेंटली थका दिया है और अब बॉडी भी इसका असर दिखा रही है आपको। इसलिए इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक रीसेट या थोड़ा रेस्ट। हर समय लड़ते रहना जरूरी नहीं होता। कई वृश्चिक राशि वालों को इस समय अकेले रहने का मन करेगा, लाउड लोगों से, अननेसेसरी कन्वर्सेशन से या फिर ड्रामा से थोड़ा सा दूरी बनाने का मन करेगा। आप थोड़े से मैं उसे क्या कहेंगे कि थोड़े से प्राइवेट हो जाओगे। अब बहुत ज़्यादा दोस्तों से बात करना, मिलना नहीं, मैं, मेरी वाइफ, मैं, मेरा हस्बैंड, इन्हीं के बीच में मुझे ज़िंदगी काटनी है, इस तरह का भाव रहेगा। और ऑनेस्टली ये गलत भी नहीं है, क्योंकि आपका माइंड अभी पीस मांग रहा है, नॉइस बिल्कुल भी नहीं। पैसों के मामले में ये समय थोड़ा सा ट्रिकी है। इस समय कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत अट्रैक्टिव लग सकती हैं। कोई बोलेगा अभी नहीं लिया तो बाद में पछताओगे, कोई इंस्टेंट प्रॉफिट दिखाएगा, लेकिन यहाँ गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि एक्साइटमेंट में लिया गया फाइनेंशियल डिसीजन बाद में बड़ा रिग्रेट बन सकता है, खासकर बिना प्रॉपर रिसर्च या बिना
एक्सपर्ट एडवाइस के कोई बड़ा कदम मत उठाइए। वृश्चिक राशि वालों, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, लेकिन इस समय इमोशंस इंट्यूशन बनकर कंफ्यूज भी कर सकते हैं। घर परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन बनी रह सकती है। कभी किसी की बात बुरी लग जाएगी, कभी कोई आपकी बात गलत समझ लेगा। और आपकी सबसे डेंजरस हैबिट क्या है बताओ? आप कई बार सामने कुछ नहीं बोलते, लेकिन अंदर अंदर एक रिजेंटमेंट जमा करते रहते हैं। वो होता नहीं है कि भर रहे हैं अंदर और एक दिन फट रहा है, एक दिन एक्सप्लोजन हो रहा है अचानक से। ये हो रहा है आपके साथ। इसलिए इस समय शब्द बहुत केयरफुली यूज करिएगा। कई बार एक गलत सेंटेंस घर का माहौल खराब कर सकता है। करियर के मामले में आपके अंदर ग्रोथ की स्ट्रांग डिजायर दिखाई दे रही है। आपको लग सकता है कि यार अब थोड़ा सा पैसा ज्यादा होना चाहिए, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, और इसी वजह से आप किसी बड़े प्रोजेक्ट, एक्सपेंसिव प्लान या रिस्की अपॉर्चुनिटीज की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पेशेंस बहुत जरूरी है। हर शाइनी चीज गोल्ड नहीं होती, इसलिए इस समय एक्सपीरियंस लोगों की एडवाइस लेना आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिकल या फिर कॉम्पिटिटिव फील्ड्स वाले स्टूडेंट इस समय थोड़ा प्रेशर और कंफ्यूजन फील कर सकते हैं। पढ़ाई होगी, लेकिन माइंड क्लैरिटी कम रहने की वजह से डिसीजन मेकिंग वीक हो सकती है। कई बार सिंपल चीज भी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगी। और ऑनेस्टली वृश्चिक राशि वालों, ओवर थिंकिंग आपका सबसे बड़ा एनिमी बन सकता है। इसलिए इस समय आप उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जरूर जाइए और चमेली के तेल का दीपक भगवान हनुमान के लिए जरूर चढ़ाइए। अकेले बैठकर नेगेटिव थॉट्स में नहीं खोना है। आपका माइंड जितना शांत रहे, डिसीजन उतने ही सही होंगे। बाकी वृश्चिक राशि वालों, ये समय आपको एक बात सिखाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन उससे लड़ना नहीं होता। कई बार खुद को थोड़ा सा हील कर दीजिए, समय दीजिए, वो भी होता है। या फिर कुछ जिस तरह का आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स भी अगर आप सोचेंगे, वो भी सोल्यूशन होता है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए 15 से 31 मई का ये पूरा टाइम पीरियड। और अब अगर आपको जानना है कि जून से लेकर दिसंबर के जो आधा साल अभी आपका 2026 में बचा हुआ है, इसमें आपके साथ क्या होने वाला है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुंडली में राहु, केतु, मंगल, कई सारे प्लेनेट हैं, नक्षत्र है, डिग्रियां हैं, उनकी दृष्टियां हैं, गोचर है, दशा है आपकी, जो कि बिल्कुल यूनिक है। तो आपको अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली जरूर पढ़नी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में उसी का लिंक है, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए, उसको पढ़िए, और उसमें कई सारे एक्शनेबल स्टेप लिखे होंगे कि ये करो, ये करो और ये करो, और उन एक्शनेबल स्टेप्स को पढ़कर एक्शन लीजिए, चीजें जरूर डेफिनेटली बेहतर की तरफ बढ़ेगी। तो ये था वृश्चिक राशि के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धर्म की राशि, ज्ञान की राशि, यात्रा की राशि, धनु राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है 15 से 31 मई का ये टाइम पीरियड। धनु राशि वालों, ये समय आपका फिजिकली, मेंटली दोनों तरफ से काफी एक्टिव दिखाई देता है। काफी समय बाद आपको ऐसा फील हो सकता है कि चलो यार, अब एनर्जी वापस से आई है, मज़ा, अब काम करने का मन हो रहा है। हेल्थ के मामले में ये समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बस कंडीशन ये है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी ना तोड़ें। अगर आपने कुछ अच्छी हैबिट्स शुरू करी थी ना, दिन में 2 बार ब्रश करना, वॉक करना, अपने स्पाउस को समय देना, रात में बच्चों को पढ़ाना, इसको कंटिन्यू रखिएगा। इसको बीच में छोड़ने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इस समय आपकी बॉडी बहुत जल्दी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने वाली है। और ऑनेस्टली धनु राशि वालों, जब आपका शरीर अच्छा फील करता है ना, जब तन अच्छा होता है तो मन अच्छा हो जाता है, ठीक है, तब आपका पूरा माइंडसेट बदल जाता है। घर परिवार में इस समय कोई मांगलिक कार्यक्रम, गैदरिंग या फैमिली फंक्शन होने के योग बन रहे हैं। घर में लोगों का आना जाना बढ़ सकता है, हलचल बढ़ सकती है, लेकिन इसके साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। और कई धनु राशि वालों को ऐसा लगेगा कि यार पैसा जितना आ रहा है ना, मेरी जितनी मेहनत है उतना पैसा नहीं आ रहा है, स्पीड से चला जा रहा है। खासकर अननेसेसरी खर्चे या शो ऑफ वाले खर्चों में भी इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। माता पिता के लिए थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। वो किसी बात पे नाराज हो सकते हैं या फिर उनको थोड़ा सा हल्का फुल्का हेल्थ इशू भी आ सकता है। कई बार आपको ऐसा फील होगा कि इतनी भी क्या बड़ी बात थी कि पापा इतना गुस्सा हो गए, इतना नाराज हो गए, लेकिन उनकी नज़र से अगर आप देखेंगे तो उन्हें आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी की चिंता है, आप ही की भलाई के बारे में सोच रहे थे। और ऑनेस्टली कई धनु राशि वालों की आदत ऐसी होती है ना कि मूड अच्छा हुआ तो खर्चा कर दिया, बाद में बजट याद आया तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, पढ़ना का सब कुछ बचाना चाहिए, एकदम से पैनिक कर गया। और इसी वजह से आपके माता पिता अगर वो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व रहते हैं या कोई बड़ा भाई बहन आपकी लाइफ में इन्वॉल्व रहता है तो वो आपसे नाराज हो सकते हैं। बस आपको ये इस चीज का ध्यान देना है। अब आपका माइंड सिर्फ आज में ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सोचने लग गया है, आगे क्या करना है, कैसे ग्रो करना है, कौन सा कदम फ्यूचर सिक्योर करेगा। जैसे बीजेपी 2021 में बंगाल में चुनाव नहीं जीत पाई, हार गई, उन्होंने तब से कोशिश करना शुरू कर दिया था कि 26 में जब चुनाव होगा ना तब तो जरूर जीतेंगे। ये क्या, ये फ्यूचर प्लानिंग है। ऐसा नहीं कि 25 में सोच रहे हैं कि हाँ यार 4 महीने बाद चुनाव आ रहा है, अब थोड़ा सा उसकी तैयारी कर लेते हैं।
नहीं, यही चीज़ अब धनु राशि वालों के अंदर होने वाली है। और अच्छी बात यह है कि इस समय आप सही लोगों से गाइडेंस लेने के लिए भी तैयार रहेंगे। कोई सीनियर मेंटर या फिर एक्सपीरियंस व्यक्ति आपको ऐसा सुझाव दे सकता है जो फ्यूचर में बहुत काम आएगा। जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं या अपनी करंट पोजीशन को मजबूत करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय फाउंडेशन बनाने का है। अभी जो प्लानिंग करोगे ना, वही आगे जाकर स्टेबिलिटी देगी। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो ये समय काफ़ी रिवॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। कई स्टूडेंट्स को मेहनत का रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। खासकर जो स्टूडेंट विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। किसी अच्छे कॉलेज एग्जाम या अपॉर्चुनिटी से कुछ अच्छी खुशखबरियां, कुछ जुड़ी हुई कुछ अच्छी खुशखबरियां भी आपका वेट कर रही हैं। और ऑनेस्टली इस समय आपकी मेहनत धीरे धीरे विजिबल हो रही है। देखिए, जैसे हम जिम जाते हैं ना, धीरे धीरे हमें लगे कि हाँ यार, हमारा पेट अंदर जा रहा है, बॉडी में थोड़ी मसल ग्रो कर रही है, और तब हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। तो धनु राशि वालों, समय अच्छा है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने के लिए रेडी रहिए। यानी कि अगर आपको रिस्क लेना है, कुछ और बड़े बदलाव करने हैं, ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो आप इस समय के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव समय है ये आपके लिए, जब आप ये सारी चीज़ें शुरू कर सकते हैं। उपाय के तौर पे गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनिए, केले के पेड़ पे जल चढ़ाइए, और कोशिश करिए कि इस समय बिना ज़रूरत किसी को आप फाइनेंशियल प्रॉमिस ना करें। बाकी धनु राशि वालों, ये समय आपको एक बात ज़रूर सिखाएगा, ज़िंदगी में ग्रोथ सिर्फ बड़े सपनों से नहीं आती, सही समय पर उन पे लिए गए डिसिप्लिन्ड एक्शन से भी आती है। तो ये था धनु राशि वालों के लिए कैसा जाएगा आने वाला ये पूरा समय। और हाँ, अब आधा साल बचा हुआ है, जून से लेकर दिसंबर तक का समय बचा हुआ है। ये समय आपके लिए कैसा है, क्या अप्स एंड डाउन्स इस समय में आपके साथ हो सकते हैं, इस बारे में भी अब आपको सोचना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए। और ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी आपके लिए प्रिडिक्ट कर दी हैं, लिख दी हैं, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग लिख दी हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक है प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली का, उस पर क्लिक करिए, बट डिटेल्स फिल करिए और उन्हें पढ़िए, और सिर्फ पढ़िए नहीं, उन पे एक्शंस भी लीजिए। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारी कर्म की राशि, मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि वालों, 15 से 31 मई का ये समय आपको कुछ आदतों के बारे में सीरियसली सोचने पे मजबूर करेगा। कुछ लोगों को अचानक से रियलाइजेशन होगा कि यार, अगर मैंने खुद को अभी नहीं संभाला ना, तो अब लेट हो जाएगा, अब दिक्कत आ जाएगी आगे। अब ये संभालना कई सारी चीज़ों में हो सकता है, जैसे लाइफस्टाइल गड़बड़ हो आपकी, स्मोकिंग की, अल्कोहल कंज्यूम करने की, स्ट्रेस ईटिंग की आपकी आदत हो, मेंटली डिस्ट्रॉय अपने आप को, जो भी आपको मेंटली डिस्ट्रॉय कर रही थी जो भी हैबिट, अब उनसे बाहर निकलने का आपका बहुत मन कर रहा है। देखिए, अब आप उन दोस्तों के साथ जिनके साथ गेड़ियाँ मारने जाया करते थे, जो बैड हैबिट्स आपकी थी, उन पर आप विचार कर रहे हो, मन ही मन उनको धीरे धीरे छोड़ना भी चाह रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। और ऑनेस्टली मकर राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि आप एक बार जब ठान लेते हैं तो ठान लेते हैं, पर ये फिर भी इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2 दिन हुए छोड़े, अब एकदम से क्रेविंग हो रही है, यार वो थोड़ी सी 2-4 कस लगा लूं मैं। अब क्या है, ये सब होगा, बिल्कुल होगा ऑफकोर्स। अगर आप कोई भी बैड हैबिट छोड़ लें, वो अचानक से नहीं छूटे, इतना ही आसान होता तो दुनिया में सब सुधर जाते। लेकिन क्योंकि आप मकर राशि वाले हैं, आप करके ही मानेंगे। यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट बहुत मैटर करेगा। एनवायरनमेंट मतलब आपके आसपास के लोग कौन, आप किन के साथ बैठते हो, किन से बातें करते हो, किन को सुनते हो यूट्यूब पर, किन की बातें पढ़ते हो, आप ब्लॉग किन के पढ़ते हो, ये बहुत कुछ मैटर करने वाला है। और आप देखिएगा मकर राशि के अगर आप है ना, तो आप अपनी कंपनी, अपने पढ़ने क्या स्टाइल, कई नए लोगों को सुनना, एआई से ज़्यादा अपने बारे में कि चलो अब लाइफ ज़िंदगी बदलनी है, चलो मुझे अच्छी अच्छी हैबिट के बारे में बताओ, कैसे मैं कर सकता हूँ। कई बार इंसान अपनी आदतों से नहीं, बल्कि अपनी संगति से हार जाता है, अपने इन्वायरमेंट से हार जाता है। देखिए, आप अगर 4 खूंखार लोगों से दोस्ती करोगे ना, जो कि एकदम पैशनेट हैं, आप 5वें बन जाओगे। लेकिन अगर आप 4 लेजी लेथार्जिक लोगों के साथ रहोगे, उठोगे बैठोगे, तो वही 5वें आप लेजी लेथार्जिक और एक जिसके पास कोई ज़्यादा बड़े एम्बिशन नहीं, वैसे बन जाओगे। अब मकर राशि है, आपको मेहनत करनी आती है, आपको अकेले में मेहनत करनी आती है, तो यस, आप समझ रहे हैं कि अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है अपने एनवायरनमेंट के अंदर। पैसों के मामले में ये समय इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। अचानक से कोई प्रॉफिट, एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल गेन मिलने के योग बन गए हैं, और उसी एक्साइटमेंट में आपका मन किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी करने से बचिएगा, बस इतनी सी बात है। यहाँ पर मकर राशि वालों, आपकी प्रॉब्लम बस ये है कि कॉन्फिडेंस हाई है आपका इस समय, और हो रहा है धीरे धीरे। बस आप रिस्क को अंडर एस्टिमेट मत कर देना। यानी कि देखिए, आप तो लबालब भर गए हैं कॉन्फिडेंस से, पर किसी चीज़ में कोई रिस्क है तो है ना, उसके बारे में पढ़ना और एक पूरा इन्फॉर्म डिसीजन लेना, रिसर्च करने के बाद ये चीज़ आपको करनी है इस टाइम पीरियड में। स्पेशली अगर आप घर खरीद रहे हैं और या फिर पैसे खरीद रहे हैं, गोल्ड तो मोदी जी ने मना कर दिया 1 साल के लिए। अगर इन सब चीज़ों में जा रहे हैं आप, तो ज़्यादा ध्यान से सोचिएगा। काश आप बाद में ऐसा ना कहें कि काश यार थोड़ा और सोच लिया होता तो ये फैसला गलत ना होता। तो ये 15 दिन
खास है आपके लिए। दोस्तों की वजह से इस समय आपका मूड काफ़ी बेटर हो सकता है। कहीं घूमने का प्लान, अचानक से आउटिंग, लेट नाइट कन्वर्सेशन या पुराने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना आपको मेंटली रिफ्रेश ज़रूर करेगा। बट हाँ, साथ ही साथ आपको ये भी लगेगा कि बस भाई इनको एक ही घंटा देना है, इससे ज़्यादा अब मुझे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में काम करना है। ऑनेस्टली कई मकर राशि वालों ने पिछले कुछ समय में से ज़िंदगी को सिर्फ जिम्मेदारी बना लिया था, इंजॉयमेंट भूल सा गए थे। तो ये समय आपको थोड़ा हल्का फील करवाएगा। वर्क प्लेस पर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा, आपके शब्द, आप क्या बोल रहे हो। इस समय कोई ऐसा सिचुएशन बनेगा जहां आपका अननेसेसरी बोलना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कई बार आप सच भी बोल रहे होंगे, फिर भी उस सच को बोलने का तरीका कठोर था आपका, इसलिए लोग नाराज हो गए। लोग आपकी टोन पकड़ रहे हैं, इसलिए यहां पर बहुत ज़रूरी है कि आप साइलेंस ज़रूर मेंटेन करें और सिर्फ कम शब्दों में अपनी बात आप कैसे समझा दें उस पर ध्यान दीजिए। हर बैटल जीतना जरूरी नहीं होता, करियर में ओवरऑल ग्रोथ के संकेत हैं, लेकिन डिप्लोमेसी बहुत जरूरी होगी। खासकर ऑफिस पॉलिटिक्स या ईगो क्लैशेस से इस समय दूर रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो आईटी, फैशन, लॉ, मेडिकल, इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर क्रिएटिव फील्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। आपकी पुरानी मेहनत अब अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में सामने आने लगेगी, लेकिन फ़ायदा उन्हीं स्टूडेंट्स को होगा जो जेन्युइनली सीखने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ डिग्री ली थी तो आप पीछे रह जाएंगे। उपाय के तौर पे कोशिश करिए कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइए और भगवान शनि से अपने कर्मों के हिसाब के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अपने कर्मों को बेहतर करने के बारे में ज़रूर एक मनोकामना करिएगा। और अननेसेसरी अगर आपके घर में कचरा रहता है, क्लटर फैला हुआ होता है, तो उसे भी कम करने में अब एक्शन लेना चाहिए मकर राशि वालों। बाकी अगर मैं आपसे कहूँ तो ये समय आपको एक बात ज़रूर सिखा रहा है, ज़िंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ा मौका नहीं चाहिए होता, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं चाहिए होती हैं। कई बार बस छोटी छोटी आदतें उस बड़े बदलाव को आपके लिए लेकर आती है। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मकर राशि के लिए आने वाला 15 से 31 मई का ये पूरा टाइम पीरियड। लेकिन अभी भी सिर्फ आधा साल बीता है, जून से लेकर दिसंबर तक आधा साल आपका बचा हुआ है। और इन आधे साल में आपके साथ क्या होने वाला है, इसको जानने के लिए आपको अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उस कुंडली में आपके नक्षत्र, आपके बाकी के प्लैनेट्स, आपके दशा क्या चल रही है, उसका पैटर्न देखकर अच्छी एडवाइस आपको दी जाती है, जिन पर अगर आप एक्शन लेंगे, काम करेंगे तो 100% इंप्रूवमेंट होगा लाइफ में। डिस्क्रिप्शन में आपको आपकी कुंडली का लिंक मिलेगा, बर्थ डिटेल्स फिल करके उन एक्शनेबल स्टेप्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ये था मकर राशि के लिए। आगे बढ़ते हैं हम सबकी प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, ये समय आपको एक बात बार बार समझाने वाला है। बॉडी को इग्नोर करने की आदत अब भारी पड़ सकती है, खासकर खाने पीने को लेकर अब एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ सकता है, क्योंकि अब आप ना एक ऐसे सिचुएशन में जा रहे हैं जहां पर मोटिवेशन खत्म हो रहा है। जिंदगी में कुछ हासिल करना है, कुछ बड़ा बनना है, ये मोटिवेशन ही तो होता है व्यक्ति का, ये भूख ही तो होती है अंदर की जो उसको आगे बढ़ाती है, वो थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन यही वो टाइम पीरियड, मतलब कि यही वो 15 दिन है जब, क्योंकि सैटर्न अपनी पोजीशन बदल रहा है। सैटर्न ने ही आपकी पिछले साल से बैंड बजा रखी है, राहु ने भी आपकी पिछले साल से बैंड बजा रखी है। खोपड़ी के ऊपर बैठे हैं, नींद खराब हो रही है, कंफ्यूजन बहुत हो रही, क्या करूं क्या ना करूं, इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ फ्यूचर, ये सब कुछ आपको डिस्टर्ब कर रहा है। इवन आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हुई होगी पिछले कई महीनों में, अगर आप नोटिस करेंगे। अब जो, क्योंकि सैटर्न अब रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं, इस पर मैं अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा, इसके बाद वो आएगा, डिटेल में हम उसको और समझेंगे कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि अपने स्टमक का ध्यान रखिए और अपनी नींद का ध्यान रखिए, नहीं तो एसिडिटी, इन्फेक्शन, वीकनेस और स्लीप इश्यूज आपको पूरी एनर्जी के साथ काम नहीं करने देंगे। इसलिए इस समय जितना सिंपल और क्लीन आप खाना खा सकें उतना आपके लिए बेहतर है। ऑनेस्टली कुंभ राशि वालों, आपकी जो आदत है कि माइंड इतना एक्टिव रहता है कि बॉडी की ज़रूरत पीछे से छूट से जाती है, इस समय थोड़ा सा रूटीन आपसे दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है कि आप रूटीन में रहें। थोड़ा योगा, थोड़ा वॉकिंग आपके लिए मेडिसिन जैसा काम करेगा। इस समय आपके माइंड में आइडियाज़ की कमी बिल्कुल नहीं रहने वाली है। एक के बाद एक नए थॉट्स, नई प्लानिंग, नई क्रिएटिविटी ज़रूर आ रही है। तो वो जो मोटिवेशन नहीं फील हो रहा था ना, जो गिल्ट के टाइम में ग्लूमी से दिन जा रहे थे, एक्चुअली में उनके एंड का डे स्टार्ट हो रहा है 17 मई से आपके लिए। और 17 मई से 2 जून का टाइम पीरियड में आप देखिएगा आप कितने क्रिएटिव हैं, कितनी इमेजिनेशन आपकी बेहतर हो रही है और आप इंटरेस्ट ले रहे हैं अब चीज़ों में, क्योंकि नए आइडियाज़ अब आपके फ्यूचर में आपको अच्छा पैसा दिलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है आपके माइंड के अंदर। और उस प्रॉब्लम को हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये कर लूँगा, थोड़ा सा वो कर लूँगा, थोड़ा सा ये नया वाला एक्सपेरिमेंट भी कर लूँगा। अब क्या हुआ, आपने 75 चीज़ों में अपनी क्रिएटिविटी लगा दी तो एनर्जी स्कैटर हो गई है। इसलिए इस समय, क्योंकि आप वापस से एक तरह से आपका पुनर्जन्म हो रहा है, आपके विचार, आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स सही जगह पे आ रहे हैं,
कंसिस्टेंसी एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, फोकस और कमिटमेंट एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। यानी जैसे मैंने सोचा ना मैं जिम जाकर अपनी बॉडी बदलूंगा, तो आप जाओ भाई, अब जाओ, अब कुछ भी उठाओ वहाँ पे जिम में जाकर, कुछ तो बन जाएगा ना। ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, बस ये एक चीज़ अगर कुंभ राशि आपने कर ली, तो जब जुपिटर जाएंगे जून में और आपके शनि के साथ वो आ जाएंगे त्रिकोण में, पैसे के मामले में ये टाइम पीरियड आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो अगर आप क्रिएटिव वर्क में हैं, व्यापारी हैं, ऑनलाइन कोई बिजनेस चलाते हैं, फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो आप दे पाएंगे कि घर के बड़े या एक्सपीरियंस लोगों की मदद से, अपने खुद के आइडियाज़ की वजह से नए क्लाइंट्स लाना, नए कॉन्ट्रैक्ट्स लाना, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आना। तो पैसे के लिए कुंभ राशि वालों ये टाइम अच्छा है। ऑनेस्टली आपको बताऊं, बस कंसिस्टेंसी एंड फोकस, ये दो चीज़ों पर काम करिए। जब आपकी ओरिजिनलिटी सही डायरेक्शन में जाती है ना, तब आप सबसे अलग लेवल पे होते हो। ओरिजिनल रहिए, यूनिक रहिए, किसी को कॉपी नहीं करना है, खुद ही क्रिएट करना है और खुद की सक्सेस को क्रिएट करना है। समाज में भी इस समय आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा जो कि आपने पुराना कभी कुछ बेहतर अच्छा किया होगा, उसकी तारीफ करेगा आपके लिए, और आपको फील होगा कि यार मैं हूँ कुछ, अभी भी मैं कुछ हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ। लेकिन इस दौरान भाई बहनों की हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उनकी हेल्थ ख़राब होना आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है, कुछ खर्चे भी आपके ऊपर पड़ सकते हैं अचानक से। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समय आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे नहीं, और यही चीज़ घर में आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ाएगी। वर्क प्लेस और बिजनेस वालों के लिए ये समय काफ़ी प्रोडक्टिव है, खासकर फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के लिए। घर के बड़ों का सपोर्ट मिलना, ग्रोथ साफ साफ दिखाई देना, कई नए सोर्सेज से इनकम क्रिएट करना, कनेक्शंस बनना, आपके सब कुछ होने वाला है। तो अच्छे दिन आ गए हैं, 17 मई से शुरू हो जाएंगे। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा है। खासकर अगर स्टूडेंट जेन्युइनली मेहनत कर रहे थे तो आप देखेंगे कि विदेश में आप जाएंगे और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, अच्छे कॉलेज, अच्छे कोर्स, टीचरों से तारीफ मिलना। बस कंसिस्टेंसी और फोकस नहीं छोड़ना। तो कुंभ राशि वालों, पहले तो आप मुझे कॉमेंट में बताइए कि आप फील कर रहे हैं जब आपने ये वीडियो सुना मेरा, कि हाँ कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ अब आपके मन में आ रहे हैं। अब जो पुराने ग्लूमी दिन थे वो खत्म हो रहे हैं और नए तरीके से अपने आप को बदलने का मन कर रहा है। बैड हैबिट्स भी अब आप छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि शनिवार के दिन काले तिल का दान शनि मंदिर में या हनुमान मंदिर में आप जरूर करें, और इन दान से, इन उपायों से आपको ज़्यादा सहज महसूस होगा, ओवर थिंकिंग थोड़ी कम होगी। तो ये था कैसा जाएगा कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला 15 से 31 मई का ये पूरा टाइम पीरियड। अब हाँ, आगे आने वाला आधा साल, यानी जून से लेकर दिसंबर तक का ये पूरा महीना, 6-7 महीने का समय आपके लिए कैसा होगा। 5 महीने तो बीत गए हैं, बाकी के 7 महीने कैसे जाएंगे ये आपकी कुंडली से पता चलेगा, क्योंकि कुंडली में कई सारे प्लैनेट्स होते हैं ना, राहु केतु मंगल शनि शुक्र बुध सब कुछ है, राशियां हैं, नक्षत्र हैं, दशाएं हैं, उनका एनालिसिस करके पर्टिकुलरली सिर्फ आपके बारे में पता चलेगा। ये चीज़ें आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली में अब इंक्लूड कर दी गई हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए। अगर अभी तक आपने अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली नहीं पढ़ी थी तो उसको पढ़िए, और उस पर जो लिखा हुआ है उस पर एक्शंस भी लीजिए, वो उपाय भी, वो रेमेडीज भी करिए। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं मोक्ष की राशि मीन राशि, भगवान भरोसे की राशि मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि वालों, आने वाला ये समय आपके लिए बहुत ज़रूरी समय है। एक्चुअली मैं कहूँगा क्यों ज़रूरी समय, क्योंकि ये समय आपको सिखा रहा है। जीवन में जब इंसान सीखना बंद कर देता है तो नाखुश हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि शनि आपकी राशि में ही है और अब आपको ये नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, पर शनि का तरीका थोड़ा सा हार्ड होता है। तो आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय में आप पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो, आपको नए नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं, रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं, पर ये सब कुछ बड़े पेन के साथ हो रहा है। हर बात पर रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है, ये भी आप सीखोगे। पिछले कुछ समय से आप या तो लोगों की बातें दिल पर बहुत ज़्यादा ले रहे थे, या फिर अंदर ही अंदर कई लोगों को लेकर इरिटेशन जमा कर रहे थे। और ऑनेस्टली मीन राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कई बार आप सामने वाले को कुछ बोलने नहीं, लेकिन मन में पूरी कहानी, कुछ सामने वाले को तो कुछ बोलते नहीं हो, मन में उसको पूरा जज कर लेते हो, आप उसकी पूरी कहानी समझ लेते हो। इस समय आपको दूसरों की गलतियां, उनकी आदतें या उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगा। और अगर गलती से आप किसी कंपनी के बॉस, सीईओ ऐसे लेवल पे हो जहाँ पे आप लोगों को निकाल सकते हो, फायर कर सकते हो, तो आप धड़ाधड़ लोगों के विकेट गिराने लग जाओगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितनी एनर्जी आप दूसरों को जज करने में लगाओगे उतना ही आप अपने खुद के पीस को खत्म करने लगोगे। इस समय आपकी इमेज भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। लोग पीठ पीछे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि वाणी में थोड़ा सॉफ्टनेस लाइए। कुछ भी आपको करना है, कुछ ऐसा काम करना है जो कि थोड़ा सा किसी को हर्ट कर सकता है, तो किसी और के कंधे पे बंदूक चला दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कई बार आप सच में सच बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, इमोशनल हो, जल तत्व की राशि है, बड़े भावुक होते हैं आप लोग। तो आप अब क्या है कि कोई हार्ड डिसीजन लेना है, पहले तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, इमोशनल भावुक आदमी हैं आप, लेकिन लेना पड़ेगा क्योंकि समय और ग्रह दशाएं आपकी ऐसी ही चल रही हैं।
पर फिर आपका पीस खत्म हो जाएगा, आपको बुरा भी लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई हेल्पर आता था, वो काम करता था, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, बहुत दिन से आप देख रहे थे, अब आप उससे कैसे कहें कि भैया तुम जाओ, तुम्हारा हो गया, मम्मी से कहवा दीजिए। ये वाला तरीका भी आपको अपनाना है। पैसों के मामले में व्यापार करने वाले लोगों के लिए बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। खासकर उधार देने के मामले में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय कोई ऐसा इंसान आपके पास आ सकता है जो इमोशनल बातें कर कर या फिर ट्रस्ट जीत कर आपसे फाइनेंशियल मदद मांग सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में वही पैसा अटक सकता है और आपको रिग्रेट हो सकता है। और ऑनेस्टली मीन राशि वालों, आपका दिल कई बार दिमाग से पहले डिसीजन ले लेता है, इसलिए इस समय इमोशंस और मनी को अलग रखना सीखिए। अगर इस समय कोई बड़ा डिसीजन लेना है, चाहे घर, करियर, इन्वेस्टमेंट या रिश्तों को लेकर, तो अकेले फैसला मत करिएगा। परिवार के बड़े या फिर एक्सपीरियंस लोगों की एडवाइस आपके बहुत काम आ सकती है। कई बार हम इमोशनल होकर जो चीज़ नहीं देख पाते, वो घर के बड़े बहुत आसानी से समझ पा जाते हैं, इसलिए इस समय फैमिली डिस्कशन बेनिफिशियल रहेंगे। करियर के मामले में ये समय काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। पिछले कुछ समय से जो मेंटल प्रेशर, अप्स एंड डाउन या अनसर्टेनिटी चल रही थी, अब उसमें धीरे धीरे रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। कई लोगों को ऐसा फील होगा कि चलो अब चीज़ें थोड़ी सेटल हो रही हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, गुड न्यूज़, या गोल्ड न्यूज़ बोलने वाला था, क्या पता गोल्ड न्यूज़ ही मिल जाए आपको। ऐसे बदलाव भी आ सकते हैं जिसका आप शायद काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि यार ऐसी कोई न्यूज़ आ जाए। और ऑनेस्टली मीन राशि वालों, आपकी ज़िंदगी कई बार ब्लेसिंग अचानक से आती है जब आप उम्मीद छोड़ने लगते हो। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो जिन स्टूडेंट्स को रिजल्ट, एडमिशन या किसी इंपॉर्टेंट अपडेट का इंतज़ार था, उनका इंतज़ार खत्म हो सकता है। खासकर जो स्टूडेंट घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस समय पेरेंट्स का इमोशनल सपोर्ट और मोटिवेशन काफ़ी स्ट्रेंथ देगा। कई स्टूडेंट्स को ऐसा फील होगा कि हाँ, अब मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है। उपाय के तौर पर कोशिश ये करिए कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और पीली दाल का दान करें। साथ ही कोशिश करिए कि इस समय दूसरों की बुराई सुनने और करने दोनों से दूरी बनाइए। आपका मन जितना साफ रहेगा, डिसीजन उतने क्लियर होंगे। बाकी मीन राशि वालों, ये समय आपको एक बात ज़रूर सिखा रहा है, ज़िंदगी तब बेहतर होने लगती है जब हम दूसरों को बदलने की बजाय कोशिश ये करते हैं कि हम खुद को संभालना शुरू कर दें। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मीन राशि के लिए 15 से 31 मई का ये पूरा टाइम पीरियड। अब 5 महीने निकल गए हैं नए साल के, आधा साल अभी बचा हुआ है मोटा मोटा। अब ये आधे साल आपके लिए कैसा जाएगा? आप मीन राशि की 7.5 चल रही है, थोड़ा टफ टाइम चल रहा है आपके लिए। उनके लिए अगर आप अभी से प्लानिंग करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले बोल दिया था कि यार इमरजेंसी फंड बचा के रखिए, और अब आप देखिए न्यूज़ वैसी ही आ रही हैं। बहुत टाइम पहले मैंने जो प्रेडिक्शंस करी थी, वो धीरे धीरे वो सब सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही आपकी पर्सनलाइज कुंडली से जब बातें बताई जाएंगी तो वो और एक्यूरेट होंगी आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली का लिंक है, उस पर क्लिक करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिए और उनमें जो लिखा हुआ हो उसे 2 बार पढ़िए, और पढ़िए नहीं सिर्फ, अब एक्शन लीजिए उस पर। और बताइए मुझे कमेंट करके कि अभी आप कैसा फील कर रहे हैं, आपका डिज़ायर क्या है कि आने वाले आधे साल में आपको क्या क्या अचीव करना है। ये था कैसा जाएगा आप सभी के लिए 15 से 31 मई का ये पूरा टाइम पीरियड। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और अगले वीडियो में, जिसमें हम शनि के ट्रांजिट का रेवती नक्षत्र में डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा ट्रांजिट है, 30 साल बाद हो रहा है, और ये लोगों को, देश दुनिया को कैसे इफेक्ट करेगा, इसके बारे में भी समझेंगे और सीखेंगे। तो चलिए मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।